Good morning everyone. Welcome to the lecture of Design of Steel Structure. In a last lecture we have started one new chapter, that is a foot over bridge, and we have calculated one example based on a design of steel structure. Basically steps of design, that is first step is geometry of a lattice girder, second step is design of cross beam, the next step is check for a moment capacity, then check for a shear capacity, then a loads of N or a W type girder, analysis of forces in a truss member, forces in a top chord member, and design of a top chord member. So we have calculated that example here till here, that is forces in a top chord member. सो बेसिकली हमें ये जो सारे स्टेप्स कैलकुलेट करने हैं वो IS 800 2007 ये जो पेज नंबर मेंशन किए हैं वो सारे पेज नंबर को यूज़ करके करने हैं. तो हम लोगों ने फोर्सेस तक काउंट कर लिया था. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिज़ाइन पार्ट, राइट. सो फोर्सेस हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, वो था 630 किलो न्यूटन. सो अब हम लोग आगे करेंगे डिज़ाइन ऑफ अ टॉप कॉर्ड मेंबर दैट इज़ इन अ कंप्रेशन. सो डिज़ाइन ऑफ टॉप कॉर्ड मेंबर के लिए डिज़ाइन लोड हम लोग लेंगे 630 किलो न्यूटन. हम लोग यहाँ पे स्लैंडरनेस रेशियो अज्यूम करेंगे 100 से 150 तक हम लोग स्लैंडरनेस रेशियो अज्यूम कर सकते हैं. यहाँ पे जो FCD की वैल्यू है वो है 107 MPa. PD आएगा AE इंटू FCD. AE की वैल्यू अब हमारे पास ये PD की इक्वेशन है, ठीक है. इक्वेशन है AE इंटू FCD. सो PD क्या है 630 किलो न्यूटन, FCD है 107 और हमें फाइंड आउट करना है AE. सो AE फाइंड आउट करने के लिए हम लोग AE को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो सब्जेक्ट बनाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे PD एंड FCD की हियर. सो PD आएगा हमारा 630 इंटू 10⁻³ एंड FCD आएगा 107. सो हमें AE की वैल्यू मिल जाएगी 5887 mm², ठीक है. ये हमारा AE है. अब हमें क्या करना है, हमें ISA सेक्शन चूज़ करना है. तो यहाँ पे हम लोग 2 ISA सेक्शन चूज़ करेंगे. सो 2 ISA सेक्शन चूज़ करने के लिए हमें ISA के लिए जितना एरिया रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो एरिया रिक्वायर्ड फॉर ISA फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो एरिया है उसको मैं डिवाइड बाय 2 करूँगी, क्योंकि 2 ISA सिलेक्ट करना है, ठीक है. सो यहाँ पे एरिया कितना मिल रहा है हमें 2943.5 mm². अब हम लोग करेंगे कोई एक ट्रायल सेक्शन. सो यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं 2 ISA 150/115/12 ऑन अ बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट विद अ लॉन्गर लेग्स, ठीक है. यहाँ पे जो ISA सेक्शन सिलेक्ट किया है 150/115/12 का, उसमें से जो 150 mm मतलब जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर लेग है, उसको हमने गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है. सो यहाँ पे एरिया आएगा 6076 mm². RXX है 472 mm. अब हमारे पास इक्वेशन है KL के लिए 0.85 इंटू L. तो पेज नंबर 48 पे ये इक्वेशन दिया है KL का, उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल रहा है KL की वैल्यू 5100 mm. अब हमें करना है KL अपॉन RXX. सो KL अपॉन RXX की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 108.5. अब हमें देखना है स्लेंडरनेस रेशियो 108.5 के लिए FCD है हमारे पास 96.8. तो यहाँ पे PD एरिया फाइंड आउट करेंगे. सो PD एरिया तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, FCD भी है. हम लोग अब PD फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो PD है उससे वो कम है कि ज़्यादा है, मतलब कि हमें जो रिक्वायर्ड है उससे कम आना चाहिए. तो आपका ओके है, ठीक है. तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी थी 630 किलो न्यूटन. अब हम यहाँ पे PD फाइंड आउट करेंगे. तो PD की वैल्यू हमें मिल रही है 588.1 किलो न्यूटन, जो कि 630 से लेस देन है, मतलब कि हमारे डिज़ाइन अनसेफ है, ठीक है. तो अनसेफ डिज़ाइन होगी तो हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब हमें दूसरा ISA सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ISA सिलेक्ट करेंगे, उसको रीडिज़ाइन करेंगे. तो अगेन हम लोग फोर्सेस इन बॉटम कॉर्ड मेंबर फाइंड आउट कर लेंगे. सो हम लोगों ने जो आगे फाइंड आउट किया था सेम रहेगा, सिर्फ माइनस में आएगी वैल्यू.
मैं वैल्यू माइनस में आएगी। जो जो फोर्सेस हमने आगे कैलकुलेट किए थे वो सेम रहेंगे। मैंने आगे भी बोला था कि P1 L1 0 किलो न्यूटन है, P1 L2 माइनस U0 U1 था, तो वहाँ पे PU0 U1 की वैल्यू कितनी आई थी, 275 थी, बट यहाँ पे माइनस में आएगी, मतलब हमारी PL1 L2 की वैल्यू आएगी माइनस 275.625। PL2 L3 की वैल्यू है हमारी U1 U2 की वैल्यू कितनी थी, 472.5 किलो न्यूटन थी। सो यहाँ पे PL2 L3 की वैल्यू माइनस PU1 U2 करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 472.5 किलो न्यूटन। PL3 L4 की वैल्यू थी माइनस PU3 U2 U3, तो वो आ जाएगी माइनस 590.625 किलो न्यूटन। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज़ है। अब हम लोग करेंगे डिज़ाइन ऑफ बॉटम कॉर्ड मेंबर। तो बॉटम कॉर्ड मेंबर की डिज़ाइन के लिए हमारे पास डिज़ाइन लोड कितना था, मैक्सिमम 590 किलो न्यूटन, तो 590.625 वो टेंशन में था। तो Fy हमें कितना दिया है, 250 न्यूटन पर mm² दिया है। अब हमें क्या करना है, Ag रिक्वायर्ड, कितना ग्रॉस एरिया चाहिए होगा हमें। ठीक है, तो TDG अपॉन Fy इंटू गैमा m0। सो यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे और Ag रिक्वायर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो Ag रिक्वायर्ड हमें मिल रहा है 2598 mm²। सो अगेन हम लोग आगे जैसे किया था Ag रिक्वायर्ड के लिए डिवाइड बाय 2, सो यहाँ पे भी करेंगे, तो वैल्यू आएगी हमें 1299 mm²। सो अब मैं यहाँ पे कोई एक ISA सेक्शन सिलेक्ट करूँगी। तो अगेन मैंने यहाँ पे 125/75/8 mm का सेक्शन सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो Ag रिक्वायरमेंट जो होगा वो Ag जो प्रोवाइडेड है वो हो जाएगा हमारा 3076 mm²। ठीक है, हमने इतना Ag प्रोवाइड किया है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ गवर्न बाय यील्ड ऑफ ग्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये अगेन हमें IS 800 पे सारे इक्वेशंस दिए हैं, वो इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन इक्वेशन है TDG इज इक्वल टू Ag इंटू Fy अपन गैमा m0। सो यहाँ पे Ag है 3076, Fy है 250 और गैमा m0 है 1.10। ठीक है, सो हमें गैमा m0 की वैल्यू 699.9 मिल रही है, मतलब कि 590 से ज़्यादा है। दैट मीन्स हमारी डिज़ाइन सेफ है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ गवर्न बाय रैप्चर। तो यहाँ पे TDN का इक्वेशन है अल्फ़ा AN इंटू FU अपॉन गैमा m0। यहाँ पे हम लोग 20 डाया बोल्ट कंसिडर कर रहे हैं, तो डबल शेयर के अंदर स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, 90.6 किलो न्यूटन। और नंबर ऑफ बोल्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा 590.625 डिवाइड बाय 90.6। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट मिल जाएंगे। नंबर ऑफ बोल्ट मिलने के बाद हम लोग मिनिमम पिच डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो मिनिमम पिच डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है 2.5 इंटू डी। सो अगेन यहाँ पे डी हम लोग लेंगे 20 जो हमारा इक्वेशन डायामीटर है। यहाँ पे मिनिमम पिच हमें 50 मिल रहा है। अब हम लोग मिनिमम एज डिस्टेंस देखेंगे। तो मिनिमम एज डिस्टेंस के लिए इक्वेशन है 1.7 इंटू D0। D0 क्या है, कवर, लाइक होल का डायामीटर है। ठीक है, सो यहाँ पे 20 mm डाया का हमारे पास बोल्ट है और उसका होल डायमीटर कितना है 22। तो मिनिमम एज डिस्टेंस आपका हो जाएगा 37.4, मतलब कि 40 mm। ठीक है, अब हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू। सो अल्फ़ा मोर देन 4 बोल्ट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.8। सो हम लोग 0.8 लेंगे। AN फाइंड आउट करेंगे, तो AN हमें मिल रहा है 2720 mm²। अब हम लोग TDN वाला जो इक्वेशन था उसके अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.8, AN की वैल्यू आ गई 2720 इंटू Fy है 410 अपॉन 1.25। सो हमें वैल्यू मिल रही है 713.73 किलो न्यूटन, वो भी 590 से ग्रेटर है, मतलब कि हमारी डिज़ाइन यहाँ पे सेफ है। अगेन अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ गवर्न बाय ब्लॉक शेयर। सो अगेन ब्लॉक शेयर कैलकुलेट करने के लिए ये फिगर मैं ड्रॉ करूँगी। 50 और 75, मतलब कि हमारे बोल्ट ये जो है 50 mm वो है हमारा पिच डिस्टेंस और ये 40 है एज डिस्टेंस। सो हमारा एवरेज हो जाएगा 6 इंटू 50 प्लस 40 इंटू 8। 8 क्यों आएगा, क्योंकि 8 यहाँ पे डिस्टेंस है
नंबर ऑफ बोल्ट हम लोगों ने कितने प्रोवाइड किए हैं 7, तो हमें यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि हमारा एवरेज एरिया हो जाएगा 2720 mm²। अगेन अब हम लोग AVN फाइंड आउट करेंगे। तो AVN फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो नंबर ऑफ बोल्स है उसमें से ये हाफ डिस्टेंस है तो कितना हो जाएगा 6.5, और नंबर ऑफ बोल्ट्स उसमें से माइनस हो जाएंगे, मतलब कि टोटल एरिया में से ये जो बोल्ट का डायमीटर है वो माइनस हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना आया था हमारे पास 2720, और उसमें से मैं बोल्ट एरिया मतलब कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। सो 6.5, क्योंकि 7 बोल्ट्स है तो ये हाफ तक कंसीडर करें तो 6 प्लस 0.5, तो ये 6.5 इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा 22 इंटू 8, क्योंकि 8 mm थिक प्लेट है तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो AVN मेरा हो जाएगा 1576 mm²। अब हम लोग देखेंगे ATG। तो अगेन ATG फाइंड आउट करने के लिए 50 इंटू 8 हो जाएगा, तो वो था 400 mm। अगेन ये 50 इंटू 8 में से ये हाफ एरिया माइनस हो जाएगा बोल्ट का, तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 22 इंटू 8, तो जो ग्रॉस एरिया आया था उसमें से मैं ये माइनस कर दूंगी तो मुझे नेट एरिया मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 312 mm²। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगी। वैसे सिंपल है, सबको समझ में आ जाएगा। अब ये एरिया हमें मिल गया। एरिया मिलने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन है TB1 वाला। तो इक्वेशन है AVG FY अपन √3 इंटू गैमा M0 प्लस 0.9 ATN इंटू FU अपन गैमा M1। तो ये TDB1 के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे। AVG था हमारा 2720, FY था 250 एंड गैमा M0 था 1.10। तो सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे। ATN की वैल्यू है 312 एंड FU है हमारा 410, सो वो वैल्यू भी पुट करेंगे, और हमें TDB1 की वैल्यू मिल रही है 590.625 किलो न्यूटन। अगेन हम TB2 फाइंड आउट करेंगे, तो उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे AVN एंड ATG की, तो वो वैल्यू है 1576 एंड 400। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और वैल्यू पुट करने के बाद हमें TDB2 मिल रहा है 590.625 किलो न्यूटन, मतलब कि जो मिल रहा है वैल्यू वो हमारी जो वैल्यू है उससे लेसर है, मतलब कि हमारी जो डिज़ाइन है वो सेफ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 ISA 125.7/8 प्रोवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ गसेट प्लेट। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करने हैं फोर्सेस ऑन अ वर्टिकल मेंबर्स। तो अगेन फोर्सेस ऑन अ वर्टिकल मेंबर्स कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने आगे किया था, इन्फ्लुएंस लाइंस ड्रॉ की थी U0 L0 की, तो वर्टिकल मेंबर्स के लिए भी हम लोग वही सेम प्रोसीजर करेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन यहाँ पे x अपॉन 0.25 इज इक्वल टू 3 माइनस x अपॉन 0.75 करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू है 3। ठीक है, टोटल वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.82 मीटर। अगेन दूसरी x की वैल्यू मिलेगी 0.8571 मीटर। सेम एज यहाँ पे भी x की वैल्यू मिलेगी 1.285। सो जो इक्वेशन हमने आगे फॉलो किया है वही इक्वेशन सारी वैल्यू में फॉलो करना है। तो हमें डायरेक्टली PUL0 की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 इंटू 24 इंटू 875 इंटू 26.25। तो हमें U0 L0 की वैल्यू मिलेगी 275.625 किलो न्यूटन इन अ कंप्रेशन जोन। अगेन हमें कंप्रेशन एरिया एंड टेंशन एरिया अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर PU1 L1 देखें तो जैसे आगे वाली फिगर देखते हैं, ये है PU1 L1, तो इसमें जो कंप्रेशन एरिया है उसका कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे कितना हो रहा है कंप्रेशन एरिया 1/2 इंटू 20.572 इंटू 0.75, और जो टेंशन जोन में था वो माइनस में आएगा, तो वो आएगा 1/2 इंटू 3.428 इंटू 0.125, तो उसकी वैल्यू हमें मिल रही है 0.21 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कंप्रेशन एंड टेंशन जोन में। अब हमारा नेट एरिया कितना आ जाएगा 7.5 मीटर स्क्वायर, वो कंप्रेशन में आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करें तो। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्सेस ड्यू टू डेड लोड। तो डेड लोड के लिए जो फोर्सेस हो रहे हैं, तो डेड लोड हमारा टोटल कितना था 11.25, तो उसको हम लोग नेट एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स कितना आ जाएगा 84.375 किलो न्यूटन। अगेन फोर्सेस ड्यू टू लाइव लोड,
तो वो था 7.71 इंटू 15 करेंगे तो वो हमें मिल जाएगा 115.65 किलो न्यूटन। अगेन फोर्स ड्यू टू LLT, तो वो है -0.21 आया था हमारा ऊपर, ठीक है, टेंशन जोन में। ये कंप्रेशन जोन में था लाइव लोड और ये टेंशन जोन में है, तो टेंशन जोन में फोर्स कितना था, -3.15, ठीक है। तो ये हमने पूरा फोर्स कैलकुलेट किया। अब हम लोग देखेंगे लोड कॉम्बिनेशन। तो